लोहार की कैद में यमराज। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहे थे। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उसके शिष्य वहाँ से गुजरे। शाम काफ़ी होने के कारण उन्होंने आगे चलना अच्छा नहीं समझा, तो वह लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है, यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की, उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार के दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगा तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उसकी मेहमान नवाजी को देखकर इंग्लिश में महात्मा और उसके शिष्यों की जाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आता है और कहता है कि तुम्हें 3 वरदान मैं दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए चाहिए है। तो महात्मा कहता है कि वह लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उसने महात्मा कहता है कि तुम अपना अगले इच्छा बताओ, मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी न हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया कि कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि आपका तीसरा वरदान बताओ। लोहार के पास कुछ समझ में नहीं आया। वह जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने यह वरदान उसे दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा। उनकी ज़िंदगी अपनी खुशी चलने लगी। उसके बाद किसी प्रकार का कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और कभी भी। उसके बाद उन्होंने बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ कुछ तो वरना बूढ़े हो गए थे कि मरने वाला ही था। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने की वाला था कि यमराज एक त्योहार पर आता है और लोहार से कहता है, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूँ ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे ही महात्मा जी वरदान दिया गया, कुर्सी पर यमराज जी बैठता है। लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो कोई उठ नहीं सक पाएगा, तुम मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे ले जाओगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है।
जैसे ही मुर्गे को काटने के लिए होता है तो मुर्गा काट कर तुरंत वापस कट कर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहाँ पर बैठा कर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी बुलाया। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे की मीट से आज तक हम पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटता और वापस जुड़ गया। और फिर वहाँ से भाग गया। उसके बाद लोहा सोचता है कि ये दुनिया में तो किसी की मृत्यु हो अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मज़ा नहीं ले सकूँगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पे बैठे करीब 1 साल बीत गया। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया। उसके बाद खेतों खा गया। फलों में पूरी सदस्य और तितलियां और मधुमक्खियां जानवर बहुत ज़्यादा हो गई, जिस कारण से खेत खलियान के सभी फसलें एक दिन में ही खत्म हो जाती थी। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है। वो कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया को तहस नहस हो गया है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है। वो कहता है मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें। वो यमराज को वहाँ से आज़ाद कर देता है और वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया। वो यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही वह बहुत गुस्से में ऐसा और लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है कि ये धार्मिक कहानी है। हमें सीख मिलती है कि हमें सभी को मौत का मज़ा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी ज़्यादा अपने घमंड को बढ़ावा न करे और मनुष्य मनुष्य के काम आने का प्रबंध करे। ऐसी ही और कहानी कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।